वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड व्हाट इज दैट? दैट इज नॉलेसेंट। और आज से हम इस चैनल पे ईपीएस की वीडियोस अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं कई दिनों से बिजनेस स्टडीज की जो वीडियोस थी डाल रही थी, लेकिन बार बार आपके कमेंट आ रहे थे कि आप साथ साथ ईपीएस की भी वीडियोस डालो। तो आज हम ये फर्स्ट वीडियो ईपीएस की भी डाल रहे हैं और साथ साथ ईपीएस और बीएसटीएफ साथ साथ आगे चलेंगे। और क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं तो ये जरूरी भी है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो उसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वो ईपीएस में हो जाएंगे और ईपीएस की वजह से बीएसटी में भी आपको मदद मिलेगी। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? दैट इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन सम वर्ड्स ऑन द बोर्ड। व्हाट आर दीज? दीज आर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। ये हैं क्या? देखो नीचे मैंने लिख रखा है, 1 सेकेंड, दैट इज द पर्सन and that is the process and enterprise is the outcome। अब ये है क्या? Students, entrepreneur is the person who owns his own business। entrepreneur वो बंदा है जो खुद का बिजनेस खुद शुरू करता है। entrepreneurship is that process by which entrepreneur is start his business या own his own business। okay, it is that process and it is the outcome, it is the result of the entrepreneur and entrepreneurship। It is the result of entrepreneur and entrepreneurship। Okay students, ये है बेसिक सी बात। आगे है चैप्टर का नाम जैसे था बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस या एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी इज द सेम वर्ड। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये है क्या, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? इट इज दैट इकोनॉमिक आइडिया। व्हाट आइडिया? इकोनॉमिक, वो आइडिया जो आपको पैसा दिला सके। इट इज दैट इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट। ये वो इकोनॉमिक आइडिया है जो आप इसलिए इम्प्लीमेंट करते हो ताकि आप कोई बिजनेस क्रिएट कर सको, बिजनेस बना सको और बिजनेस के थ्रू आप पैसा कमा सको। ये वो वाला आइडिया है, ये वो मौका है जो आपको बिजनेस सेट करने में मदद करेगा। ये है आपके चैप्टर में है क्या और चैप्टर का नाम क्या, उसको मैंने समझा है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। नाउ द फर्स्ट topic of this chapter is elements of a business opportunity and there are mainly 5 elements of any business opportunity। किसी भी business opportunity के mainly 5 एलिमेंट होते हैं। 5 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है तब उस अपॉर्चुनिटी पे हम काम करते हैं। वो 5 एलिमेंट्स मेनली ये हैं। पहला है एश्योर्ड मार्केट स्कोप। मार्केट में आपका अपॉर्चुनिटी जो है, आपको जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है उसका क्या स्कोप है, कितने मार्केट को आप कवर कर सकते हो, कितना आपका प्रोडक्ट बिकने का या फिर मार्केट में छाने का कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, वो सब आता है इसमें। सेकेंड वन इज यू हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी। यू हैव इन्वेस्टेड, आपने अच्छा खासा पैसा लगाया है बिजनेस में। एंड अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक्सेप्टेबल, जो आपको सही लगे, एक्सेप्ट किया जा सके, ऐसा उसके ऊपर रिटर्न होना चाहिए। एक अच्छा खासा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाया उस वो पैसा आपको पैसा कमा के दे, यानी रिटर्न होना। जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी वो आपको रिटर्न में एक अच्छा खासा पैसा दे, उसको हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगला है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। मान लीजिए आपको बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन जब आपने अप्लाई करना शुरू किया प्रैक्टिकल लाइफ में, देन इट इज नॉट पॉसिबल, तो उस आइडिया का कोई फायदा नहीं है। आपका जो आइडिया होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में उसको लागू किया जा सके। फोर्थ है कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्राइज टू इनकैश इट। कोई भी इंटरप्रेन्योर है, कोई भी इंटरप्रेन्योर है, उसमें वो एबिलिटीज होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए कि वो उस आइडिया को रियल में अपॉर्चुनिटी एंड देन वाइबल वेंचर में क्रिएट कर सके। अगर उसमें एबिलिटीज नहीं है, जैसे उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें इनोवेशन की एबिलिटी नहीं है और भी चीजें नहीं है, तो वो रियलिटी में उसको नहीं ला पाएगा। तो ये होने भी जरूरी है। लास्ट है पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें हमेशा आगे और फ्यूचर में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज हो। हमने भी एक ऐसा आइडिया लेके चले हैं कि ऑनलाइन हमें क्लासेस देनी है या वीडियोस बनानी है, तो हमें पता था कि आने वाले टाइम में हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और यही हो रहा है। आए दिन आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है जिससे हम बूस्टअप होते हैं स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ में। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ में मैंने जो एग्जांपल दिया है उसको मैं रियल में ये सारे स्टेप्स के साथ आपको समझा कर दिखाती हूँ कि कैसे हमने इस आइडिया को रियलिटी में चेंज किया था। सबसे पहले हमने एश्योर्ड मार्केट स्कोप, हमारा आइडिया था नॉलेसेंट चैनल को बनाना, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाना। ये हमारा आइडिया है। कैसे हम इस स्टेप से गुजरे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ।
एश्योर्ड मार्केट स्कोप, हमने मार्केट स्कोप देखा। नॉलेज हंट के लिए मार्केट स्कोप हमें वो सारे सीबीएसई के सारे स्टूडेंट जो 12th क्लास में पढ़ते थे वो हमारा स्कोप था। कम नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट हैं 12th क्लास में। उसके बाद एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, हमने कैमरा लिया, हमने बहुत सारा इसके ऊपर खर्चा किया जो भी किया है। उसके बाद हमें पता था कि उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, हमें हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और उसके बाद हमें रिटर्न मिलेगा। यही हमारा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया, शुरुआत में जब हमने सोचा बैठ के तो हम सब हंसे कि क्या हम ये सब कर पाएंगे, लेकिन रियल में हमने पूरे डेडिकेशन के साथ उस आइडिया को प्रैक्टिकल अप्लाई करके दिखा दिया और आज हम आपके सामने हैं। तो ये कर दिया था हमने प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया। देन कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्राइज टू इनकैश इट, भाई जिसका ये चैनल है उसका नाम है अंकित गोयल और उसमें कॉम्पिटेंसीज की, उसमें एबिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है, जिसके कारण आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उसमें वो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, उन चीज़ों की कोई कमी नहीं है, उसके कारण आज हम आपके सामने हैं और आपको आपके टॉपिक्स क्लियर करवा रहे हैं, यानी कोई कमी नहीं थी। लास्ट, पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, हर दिन सब्सक्राइबर का बढ़ना ही पोटेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। नाउ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस करना, कि पता करना कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं लगा पाए तो आप लाइफ भर के लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह जाएंगे। अगर आप में थोड़ा सा भी अगर इसमें आप में क्रिएटिविटी या विजन है तब आप क्या करोगे, आपको सेंस, अपॉर्चुनिटी सेंस करने की आप में एबिलिटीज आएंगी, तब आप उसको यूज कर पाओगे। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मतलब अपॉर्चुनिटीज को आप सेंस कर सकते हो, वो ये 3 हैं। पहला है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज विच कुड बी यूज्ड कॉमर्शियली, आपको मतलब भागना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया है जो मेरा कॉमर्शियली यूज किया जा सकता है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, वो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, देयर इज अ वर्ड यूज्ड हियर हार्नेस व्हिच मीन्स टू कंट्रोल, टू कंट्रोल। It means that you have the ability to control the different sources of information. आपके अंदर ये ability होनी चाहिए कि आप अलग अलग जगह से information लाके इकट्ठी करके आगे बढ़ सको, उस information को आप under control कर सको। And last one is vision and creativity. These are the basic मतलब क्या basic attitudes of any business person. अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बस ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाया है। अब हम हर पॉइंट को अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे। जो क्लास जो पहला मैंने पॉइंट बताया था वो बताया था एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज विच कैन बी यूज्ड कॉमर्शियली, यही बताया था। अब क्या है कि इसमें कई ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आपको आइडिया मिलेगा। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो ये हैं प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशंस, कंपटीशन, इनोवेशन। प्रॉब्लम क्लास, प्रॉब्लम से क्या है कि देर आर मैनी टाइम्स देर विल बी सिचुएशन अराइज व्हेन यू हैव टू फेस ए प्रॉब्लम एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व देम यू कैन फाइंड एन आइडिया और अपॉर्चुनिटी। कई बार क्या होती है, बिजनेस जो टाइकून्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिसका बिजनेस माइंड होता है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में कोई ना कोई आइडिया उनको मिल जाता है, दैट इज प्रॉब्लम। दूसरा है चेंज। Students, there are always change in the environment, exist in the environment. But are these environment? These are political, social, legal, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एक्सेट्रा। जब उनमें चेंज आता है तो उन चेंजेस की वजह से भी कई बार हमें आइडिया मिल जाता है और वो आइडिया अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इन्वेंशंस। देयर आर वेरियस इन्वेंशंस विच आर डूइंग डे बाय डे। न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेड टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और जब नए प्रोडक्ट और सर्विसेज आएंगे मार्केट में तो हमें भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उस जैसा हम प्रोडक्ट उससे भी अच्छा बना। कंपटीशन, कई बार हम कंपटीशन के चक्कर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है, किसी ने हमसे बेटर किया, हम उससे भी बेटर करने की कोशिश करते हैं और वो बेटर किसी फॉर्म में हमें अपॉर्चुनिटी दिलवा देता है। लास्ट वन इज इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। हमेशा नया करने की जो सोच होती है ना, जैसे कि हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं उसी को नए तरीके से करने की कोशिश करें, उसी काम को नई टेक्नोलॉजी से करें, नई तरीके से ऑपरेट करें, वो सारी चीज़ें भी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये है आपकी एबिलिटीज टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज। कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशंस, कंपटीशंस,
इनोवेशन। अब ये एक गड़बड़ सभी बच्चे करते हैं, उनको याद नहीं रहते कि वो कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ स्टूडेंट। आपने एक वर्ड सुना है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को याद करने के लिए मतलब आपको रह ही जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई की जगह पीसीआईसीआई वर्ड यूज करो, ठीक है। पी से प्रॉब्लम, सी से चेंज, आई से इनोवेशन, आई से इन्वेंशन और सी से कॉम्पिटिशन। नाउ जो सेकंड फैक्टर था वो था एबिलिटी टू कंट्रोल, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? मैगजीन से, जर्नल से, बुक से, सेमिनार्स, ट्रेड शोज, फैमिली मेंबर्स, कस्टमर्स, रिलेटिव्स। और आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिले उससे आप आइडिया आपको मिल जाए और आइडिया से आप अपॉर्चुनिटी एंड देन वाइबल वेंचर में चेंज कर सकते। एंड लास्ट वन इज विजन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन इनोवेटिंग ए सॉल्यूशन एंड विजन। आप में वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, और सॉल्यूशन ऐसा जो साथ में आपको एक बिजनेस आइडिया दे। आइडिया से अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दो और अपॉर्चुनिटी से वाइबल वेंचर में। द एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू क्रिएटिवली आइडेंटिफाइंग एन आइडिया टू जनरेट ए वैल्यूएबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ओके, और इसके लिए वो लगातार कई एफर्ट्स करेगा। वो क्या क्या करेगा अपनी विजन एंड क्रिएटिविटी से? ओवरकम एडवर्सिटी। वर्ड यूज हुआ एडवर्सिटी, इसकी जगह अगर आप चाहो तो प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो। वो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे ओवरकम करेगा। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर हमेशा अपना कंट्रोल रखेगा कि किस तरह से उसको लेके जाना है। वो अपने आप से नहीं, अनइंटेंशनली नहीं, वो एक डेलिब्रेट एफर्ट होगा। मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। वो कुछ ना कुछ डिफरेंस लेके आएगा, और वो डिफरेंस भी पॉजिटिव डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस लेके आएगा। विजन एंड क्रिएटिविटी भी खत्म हो गया, यानी कि जो तीनों फैक्टर थे वो तीनों मैंने समझा दिए हैं। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन है ही अपना, आप उसमें लिखो। आपके विद इन 1 आवर आपका जो प्रॉब्लम है, क्वेरी है, वो आपकी दूर हो जाएगी स्टूडेंट, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको हर नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल सके। और बीएसटी की वीडियोस तो मैंने डाल ही रखी हैं, वो आप साथ साथ देख रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आप ईपीएस भी पढ़ना शुरू करो।